पार्टी से मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। जनाब हाजी शौकत साहब को बताएंगे जाके। नहीं सर, मैं तो MIM में हूँ, वापसी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ है ना सर। मेरे हैं गाली गलौज कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं, उसका तो पार्लियामेंट का फैसला मानना चाहिए था ना। आप सम्मान नहीं देंगे कार्यकर्ताओं को, क्या सम्मान बेच के काम किया जाएगा? उसमें धमकी दी जा रही है कि आप कुछ बात करें तो मैं FIR कर दूंगा। किसी एक के भरोसे पार्टी नहीं चलती है। किसी एक की मोहब्बत में अगर 10 कार्यकर्ता टूट रहे हैं तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। अभी मौजूद है जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा हसनपुर में। हमारे साथ हैं AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व महासचिव। आपको बता दें कि 188 विधानसभा सदर सुल्तानपुर के 2022 के चुनाव में ये मिर्जा अकाम बेग के इलेक्शन प्रतिनिधि यानी कि इनको सारी जिम्मेदारी दी गई थी 188 विधानसभा की, और इन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 2-3 दिनों से देख रहा हूँ ये चर्चा का विषय बने हुए हैं, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफ़ा दे दिए हैं। अभी हम इनसे जानेंगे क्या वजह रही, क्या कारण रहा जो आपने इस्तीफ़ा दे दिया। पहले तो आप अपने बारे में बता दें। हम नहीं सर, मेरा नाम इरफान अली सिद्दीकी है। जी जी। और चूँकि मैं सुल्तानपुर का महासचिव रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैं पूर्व महासचिव हूँ, और 188 विधानसभा सुल्तानपुर का चुनाव इंचार्ज था, और मिर्जा अकरम बेग जो प्रत्याशी रहे हैं हमारे पार्टी के, उनका मैं चुनाव एजेंट था। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि पार्टी से मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा नहीं दिया है और ना ही देने का कोई विचार है मेरा। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफ़ा दिया है। वो उसकी कुछ वजहात हैं, जिलाध्यक्ष की वजह से हमने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं है, ये कन्फर्म। जिलाध्यक्ष में क्या कमी है? कोई किसी सवाल का जवाब नहीं देते, कोई मशवरा नहीं करते किसी से, तो फिर उनके साथ कैसे काम किया जाए? अभी तो मीटिंग किए थे पिछले संडे को। नहीं सर, मीटिंग किया था तो मेरा जाने का कोई मतलब नहीं है, चूँकि मैंने क्लियर स्टैंड कर दिया है कि मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, तो कोई मतलब नहीं मीटिंग में जाने का। जी। अच्छा, विधानसभा का चुनाव कैसे रहा? सर, विधानसभा का चुनाव हमने बहुत अच्छी तरह से लड़ा था, बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ा था, लेकिन अब कुछ वजह थी, जैसे लोगों का एक रुझान था कि नहीं साहब इस बार भाजपा को हटा दिया जाए। हालांकि हम लोग ने मना किया था कि सर ऐसा आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जो पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है उसमें आप फेल हो रहे हैं। लेकिन लोग नहीं माने, सारी जनता, काफ़ी लोग उधर गए, इसलिए हमें वोट तो मिला, लेकिन हमारी अपेक्षा से काफ़ी कम वोट मिला, और उसकी कुछ वजहात बहुत सारी थी। उस पर हमें समीक्षा की गई, समीक्षा हमने वहाँ पर रिपोर्ट लगाई है। विधानसभा चुनाव में खास करके मैं 188 विधानसभा में आपकी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि आप किसी दूसरी पार्टी से मैनेज हो गए। इस पर थोड़ा सा कुछ इस बात का खंडन करें। नहीं सर, अगर कोई ये कह रहा है कि हम मैनेज हो गए तो कोई प्रूफ देवे ना। हम कह रहे हैं कि सपा का प्रत्याशी जो था वो मैनेज हो गया, हम कह रहे हैं ना, लेकिन आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं मैनेज हो गया, मेरी पार्टी मैनेज हो गई, मेरे कैंडिडेट मेरा मैनेज हो गया? ये चीज़ें राजनीति में सिर्फ इल्ज़ाम मत लगाइए, आप प्रूफ करिए, और आप जब प्रूफ कर लेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस चौराहे पे चाहिए मुझे सज़ा दीजिएगा। जो रूमर उड़ा इससे ज़्यादा नुकसान हुआ? नहीं, क्यों नुकसान हुआ है? ये देखिए, रूमर अगली पार्टियों ने उड़ाया ना। आप भी जानते हैं राजनीति में शाम दाम दंड भेद सब चलता है, वो चलाना चाहते हैं, लेकिन हमें तरीका था राजनीतिक तरीके पे, संवैधानिक तरीके पे हमने इलेक्शन लड़ा। और जो लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं, र्यूमर का तो कोई उसमें वो है नहीं, क्योंकि जब आप र्यूमर वाले के पास पहुंचेंगे तो बोलेगा हमने तो नहीं किया था। तो र्यूमर से कोई नुकसान नहीं हुआ है हमारा। एक ये चीज़ जो चल गई थी, मीडिया ने जो ये कर दिया था कि सपा वर्सेस भाजपा, इसके लिए दिक्कतें हुई, और कोई बात नहीं थी। आपने इस्तीफा दिया, इतनी जल्दी फैसला कैसे ले लिया आपने इस्तीफा? नहीं सर, मैं आपको फिर एक बार कह देता हूं कि मैंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। मैंने सुल्तानपुर में जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनके साथ काम नहीं करना है, इसलिए मैंने सारी जिम्मेदारी से इस्तीफा दिया है। आपके ऊपर भी तो पदाधिकारी हैं, सदर प्रदेश में है, मंडल में है, या मध्य जो आपका यूपी चार भागों में बांटा गया है, सेंट्रल यूपी है, वहाँ पर आप शिकायत करते इस्तीफा देने की क्या जरूरत? देखिए सर, मैंने जो भी राजनीतिक पार्टियों की गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन का फॉलो किया। हमने सेंट्रल के जो हमारे जनाब नोमान नदवी साहब हैं जो अध्यक्ष हैं, उनको बताया गया, वो स्वयं आए, उन्होंने जांच की,
ठीक है। जी। उसके बाद हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले। जी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक टीम भेजी, जी। बड़ी जद्दोजहद के बाद एक टीम भेजी। उस टीम के सामने भी सारे इल्ज़ाम जो है वो एलिगेशन खाली नहीं था, हमने एविडेंस दिया है। जी। जी। एविडेंस दिया कि सर ये हुआ, इनके सामने हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे, और सारी चीज़ों को उस कमेटी ने माना। जी। और उस कमेटी ने कहा कि ठीक है सर, हम प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत साहब को बताएंगे जाके। अब उन्होंने बताया कि नहीं बताया ये तो मुझे नहीं पता हो सकता, क्योंकि मेरे पास कोई कॉल नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद फिर हमें प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत साहब ने बुलाया, वहाँ हम लोग गए, अपनी बात रखी। आप वापसी कब तक करेंगे? नहीं सर, मैं तो MIM में हूँ, वापसी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ है ना सर, मैं MIM में हूँ। नहीं, जो रूमर उड़ा है आप पार्टी छोड़ चुके हैं। नहीं, र्यूमर से कोई मतलब नहीं है। आपके चैनल के जरिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता था, हूँ और इंशाल्लाह हमेशा रहूँगा। आपके साथ कितने पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया अभी तक? सर देखिए, अभी हमारे अंसारी साहब थे, उन्होंने दे दिया। सेक्टर प्रभारी थे याकूब साहब। जी। उसके बाद इजहारुल पूर्व नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। यूथ के जिला अध्यक्ष हमारे सुल्तान बिन उमर साहब थे, उन्होंने दिया। तो इतने बड़े बड़े पदाधिकारी अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो इसके पीछे कोई वजह होगी ना, कोई पागल तो नहीं है कि यूं ही अपनी पार्टी से कोई इस्तीफा दे देगा। इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है, ये कब थमेगा जाके? नहीं सर, ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी को चाहिए था, जब लोकतंत्र में उन्होंने वोटिंग करवा ली तो बहुमत का फैसला मानना चाहिए था ना। मन मुटाव आप खत्म करेंगे या प्रदेश अध्यक्ष खत्म करेंगे? नहीं सर, मन मुटाव के देखिए, हमारा कोई नाली नाबदान का झगड़ा थोड़ी जिला अध्यक्ष से। जी। आप सम्मान नहीं देंगे कार्यकर्ताओं को, इससे आपकी पार्टी का भी नुकसान हो रहा है। सर पार्टी देखिए, नुकसान की जहां तक बात है, जहां तक नुकसान की बात है, तो क्या सम्मान बेच के काम किया जाएगा? सम्मान तो नहीं बेचा जाएगा ना। आप कहिए तो मैं वीडियो आपको खोल के दिखाऊं, उसमें धमकी दी जा रही है कि आप कुछ बात करें तो मैं FIR कर दूंगा। तो ऐसा थोड़ी होता है। आप जिला अध्यक्ष हैं, आप सारी बातों का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप जो चीजें आपने की है उसको एक्सेप्ट करिए ना कि हाँ आपसे गलतियां हुई हैं, तब काम चलता है ना। सम्मान तो देना पड़ेगा सर आपको। बहरहाल नगर पालिका का चुनाव है, उसमें आपका सहयोग रहेगा पार्टी में? देखिए सर, इसके लिए भी प्रदेश अध्यक्ष जी अगर कहेंगे तो उसमें सोचा जाएगा। जिला अध्यक्ष के कहने से कोई काम मैं नगर पालिका में नहीं कर पाऊंगा, एकदम इजी बात है। मैं राजनीति में दो मुहा रोल नहीं निभाता हूं कि मैं आपसे कहूं कि मैं करूंगा और मैं ना करूं, ये मुझसे नहीं होगा। पदाधिकारी अगर लगातार टूटते रहे तो पार्टी को नगर पालिका में नुकसान हो जाएगा। तो सर ये तो फिर प्रदेश अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए ना कि आखिर जो पदाधिकारी वहाँ हैं क्यों छूट रहे हैं, क्यों साथ छोड़ रहे हैं। सारे एविडेंस दिए गए हैं, आप उस पर फैसला करिए। क्यों आपने मामले को लटका के रखा हुआ है, क्या वजह है बताइए। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश कमेटी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं प्रदेश कमेटी को ये संदेश देना चाहता हूं कि इस मामले को बैठकर कानूनी जो पार्टी का जो संवैधानिक रूल है जी। उसके तहत इसको सुलझाइए, लटकाइए मत। किसी एक के भरोसे पार्टी नहीं चलती। किसी एक की मोहब्बत में अगर 10 कार्यकर्ता टूट रहे हैं तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। जब हर चीज़ हो गया, 3 बार कमेटियाँ आई, सेंट्रल के हमारे जनाब नुमान साहब आए, उसके बाद 3 लोगों की कमेटी आई, सलमान मलिक आए, डॉक्टर पवन अम्बेडकर आए, इरफान मलिक साहब आए, उनके सामने बातें की। फिर प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुलाया, वहाँ हम लोग गए, सारी बातें रखी हैं, वहाँ पे एविडेंस दिया है। और जब वोटिंग आपने करवा ली तो आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में आप कहाँ जाएंगे? बहुमत के ही तरफ तो जाएंगे। राज्यपाल भी साहब बहुमत को ही सरकार बनाने का न्योता देता है। अल्पसंख्यक को अगर जो कम है अगर उसको दे देगा तो ये संविधान का उल्लंघन होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं इस पर संज्ञान लें। पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहते हैं जिले में नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर? मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप मेहनत करिए, काम करिए। आप ये ना कहिए कि इरफान ने पार्टी छोड़ दी तो हम भी मतलब पद से इस्तीफा दे दिया है। आप लोग इस गलतफहमी को हटाइए। मैंने पद से इस्तीफा दिया है, अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दिया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए आप पार्टी का काम करें। ये थे AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व महासचिव जनाब इरफान अली सिद्दीकी साहब। आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।